हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने 10th क्लास के सिलेबस के बारे में स्टडी किया था कि अब की बार जो सेशन है उसके अंदर 10th क्लास में कौन कौन सी बुक्स आनी है, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आने हैं उनका स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले 12th क्लास में जो एनसीईआरटी का सिलेबस अभी लागू हुआ है उस सिलेबस के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश में कौन कौन सी बुक्स होंगी, कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक होंगे, कौन कौन सा कंपोजिशन होगा, उसकी स्टडी हम आज जो है वो करने जा रहे हैं। ये हम आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है, अभी जो सिलेबस लागू हुआ है, ये सिलेबस आज से 3 साल पहले 2018 में यही सिलेबस था और फिर से इसी सिलेबस को जो है वो लागू किया गया है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इस सिलेबस को स्टडी करने के बाद में, इसके टॉपिक्स वगैरह देखने के बाद में आप जो है 1 बाय 1 इन टॉपिक्स का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में सिलेबस की एक पिक्चर है वो होनी चाहिए। ओके, तो आज हम उस पिक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जो सिलेबस की पिक्चर है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये 12th के स्टूडेंट्स को बता दूं मैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स के पेपर में कुछ परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन बुक से आते हैं और कुछ कंपोजिशन पार्ट से आते हैं। तो यहाँ पर 50-50 इसका रेशियो है। दो हमारे यहाँ पर या 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 2 बुक्स होंगी टेक्स्ट बुक जो है। एक जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है फ्लेमिंगो, ओके, और सेकंड जो बुक है सप्लीमेंट्री बुक उसका नाम है विस्टास। तो 2 बुक्स हैं और 2 बुक्स का जो मैटर होगा वो होगा डिवाइडेड कर रखा है यहाँ पर। 25 मार्क्स का तो मैटर आएगा फ्लेमिंगो में से और 15 मार्क्स का मैटर आएगा वो किस में से आएगा, विस्टास में से आएगा। और जो और 40 मार्क्स जो बच गए वो आएंगे कंपोजिशन पार्ट से और जो ग्रामर सेक्शन है उससे। ओके, तो हम इनका 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो फ्लेमिंगो है, इस फ्लेमिंगो में 2 पार्ट्स हैं। एक हमारा प्रोज पार्ट है, सेकंड वन पोएट्री पार्ट है। तो प्रोज पार्ट में जो है कौन कौन से लेसन हमें स्टडी करने हैं या जो स्टूडेंट्स 12th क्लास का एग्जाम देंगे 2022 में, 2022 में, और इस सेशन में जो स्टडी करेंगे उनको ये लेसन स्टडी करने होंगे। ओके, तो फ्लेमिंगो का जो प्रोज पार्ट है, उस फ्लेमिंगो के प्रोज पार्ट में ये जो लेसन है वो स्टूडेंट्स को स्टडी करने हैं। तो कौन कौन से लेसन है देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये स्टडी करनी है, इन लेसन्स की स्टडी करनी है। इसके बाद में जो स्टास है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, और कंपोजिशन पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसका स्टडी कर लेते हैं, फ्लेमिंगो में जो प्रोज पार्ट है उसमें कौन कौन से लेसन आने हैं उनका हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो लेसन होगा वो है द लास्ट लेसन। नाम है इसका लास्ट लेसन, लेकिन लेसन वैसे जो है ये नंबर फर्स्ट पे है। सेकंड जो लेसन है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा है, लॉस्ट स्प्रिंग। थर्ड जो है उसका नाम है डीप वाटर। ओके, फोर्थ जो लेसन है उसका नाम है द रेड ट्रैप। ओके, इसके जस्ट बाद में फिफ्थ जो लेसन है उसका नाम है इंडिगो। सिक्स्थ जो लेसन है उसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। पोइट्स एंड पैनकेक्स। सेवंथ जो लेसन है उसका नाम है द इंटरव्यू। ओके, इसके बाद में इसी का जो 8th लेसन है उसका नाम है गोइंग प्लेसेज। तो ये फ्लेमिंगो का प्रोज पार्ट है जिसमें 8 लेसन होंगे। ओके, कितने लेसन्स होंगे, 8 लेसन्स होंगे जो डियर स्टूडेंट्स आपको स्टडी करने हैं। इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं पोएट्री सेक्शन की। तो पोएट्री सेक्शन है इसी फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन होगा। ओके, तो फ्लेमिंगो में कितने लेसन हो जाएंगे, 8 और 6 14 लेसन हो जाएंगे। तो इसमें पोएट्री सेक्शन में कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं वो आपको स्टडी करनी है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 माय मदर एट 66। ओके, इसके जस्ट बाद में एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। ओके, थर्ड जो पोएम है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। थर्ड जो पोएम है उसका नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट। इसके जस्ट बाद में फोर्थ जो पोएम है उसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। फिफ्थ जो पोएम है उसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। फिफ्थ पोएम का नाम क्या है, ए रोड साइड स्टैंड। और सिक्स्थ जो पोएम है उसका नाम क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इस प्रकार से फ्लेमिंगो में पोएट्री जो पार्ट है उसके अंदर 6 पोएम्स होंगी और जो प्रोज पार्ट है उसके अंदर 8 लेसन्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए,
14 लेसन्स की स्टडी आपको कहां से करनी है, फ्लेमिंगो से, और यहां से 25 जो मार्क्स हैं उसका मैटर जो है वो आएगा कितने लेसन्स में से, 14 लेसन्स में से 25 मार्क्स का मैटर आएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी स्टडी किसका किया, फ्लेमिंगो जो बुक है उसका हमने स्टडी किया है। और इसके जस्ट बाद में हम स्टडी करेंगे जो विस्टास हमारी बुक है, उस विस्टास से कौन कौन से लेसन होंगे उनका स्टडी हम अब करेंगे। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री जो बुक है जिसका नाम विस्टास है उसके लेसन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो विस्टास जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें 8 लेसन्स हैं, देखिएगा वन बाय वन। फर्स्ट जो लेसन है उसका नाम है द थर्ड लेवल, ओके। सेकंड जो लेसन है द टाइगर किंग जो इस बार भी सिलेबस में था, और थर्ड जो लेसन है उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फोर्थ जो लेसन है उसका नाम है द एनिमी। फिफ्थ जो लेसन है उसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसके बाद में है सिक्स्थ लेसन है उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। और सेवंथ जो लेसन है उसका नाम है इवेंट्स ट्राइज एंड ऑलेबल। और जो लास्ट लेसन है इसका उसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें इस 8th लेसन के 2 सेक्शन हैं। फर्स्ट जो पार्ट है या फर्स्ट जो सेक्शन है वो है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, और इसके जस्ट बाद वाला कौन सा है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये था सप्लीमेंट्री बुक का जो सिलेबस है या सप्लीमेंट्री जो बुक है उसका जो कंटेंट है, उस कंटेंट में ये 8 लेसन हमें स्टडी करने हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो भी 12th का एग्जाम देंगे उनको ये विस्टास के अंडर जो है या विस्टास में इन लेसन्स का स्टडी उनको करना होगा, ओके। तो इस प्रकार से 8 और उसमें जो है 6 पॉइंट थी, और 6 और 8 कितने हो गए, 14 के बाद में 8 लेसन ये और ऐड हो गए, तो 22 लेसन्स हमारे हो गए। तो 22 लेसन्स हैं, और 22 मतलब 2022 में ही उनको एग्जाम देना है, और लेसन्स भी कितने होंगे उनके लिए, 22 लेसन्स होंगे, ओके। तो इस प्रकार से हमने सप्लीमेंट्री बुक और जो मेन बुक थी उसका दोनों का हमने स्टडी किया है। इसके जस्ट बाद में हम स्टडी करेंगे इसमें जो कंपोजिशन पार्ट आता है उसमें क्या क्या मैटर जोड़ा गया है, उनका हम स्टडी जो है वो 1 बाय 1 अब करेंगे। बुक्स के सिलेबस का स्टडी करने के बाद में अब हम स्टडी करेंगे जो कंपोजिशन पार्ट है उसकी। और उस कंपोजिशन पार्ट को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो सेक्शन है वो होगा रीडिंग सेक्शन। और रीडिंग सेक्शन में जो है हमें क्या करना है, एक लॉन्ग पैसेज हमें मिलने वाला है, ठीक है ना। और लॉन्ग पैसेज में से क्वेश्चन आएंगे और उसी पैसेज को स्टडी करके उसी में से आंसर छांट करके और हमें वो क्वेश्चन करने हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है पैसेज से क्वेश्चन होंगे, कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पैसेज के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, हर क्लास में पैसेज आप सॉल्व करते आ रहे हैं, वैसा ही पैसेज आना है। तो पैसेज में कोई टेंशन वाली 1% की बात नहीं है, तो पैसेज आपको सॉल्व करना होगा। इसके जस्ट बाद में सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी में आर्टिकल आएगा। आर्टिकल में आपका डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव जो है और ऑटोबायोग्राफिकल, ये इस प्रकार से कोई भी आर्टिकल जो है हो सकता है और वो 100 वर्ड्स का होगा, ओके। इसके जस्ट बाद में जो है लेटर आएगा, बिजनेस लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, इस प्रकार के लेटर में से कोई सा भी लेटर जो है वो आपको पूछा जा सकता है, ओके। इसके जस्ट बाद में सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी में होगी ग्रामर। अब ग्रामर में जो आज तक आपने जो भी ग्रामर पढ़ी है, ठीक है ना, वही टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं, तो उनमें से जो है वो आपको 10% मिलने वाले हैं, और 10% होंगे वो 20 मार्क्स के आपको मिलेंगे, जिसमें नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंथेसिस, वॉइस, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जो है इनमें से कोई से भी टॉपिक्स को लेकर के सब में से जो है कोई भी सेलेक्टेड टॉपिक वो ले लेंगे एग्जामिनर, और इनमें से आपको जो है पहला क्वेश्चन तो क्या होगा आपका, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है आपको करना होगा, और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको इन्हीं में से जो है वो दिए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो भी आपके 3 सेक्शंस हैं, इन 3 सेक्शंस में से हमें जो है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, टोटल जो है वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं इन 3 सेक्शंस में से आने हैं, ठीक है ना। कितने 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो 3 सेक्शंस में से
आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको 1 बाय 1 जो है उनका स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है और इस प्रकार से हमें स्कोरिंग जो है वो करनी है। तो काफी शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, आप इजीली इसको स्टडी करके और एक अच्छी स्कोरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, कंपोजिशन जो भी पार्ट हो आगे वो सेक्शन वाइज डिवाइड होगा। इसमें मैंने बताया आपको रीडिंग सेक्शन होगा, इसमें एक लॉन्ग पैसेज होगा जिसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। फिर आपका सेकंड जो सेक्शन है वो होगा कौन से वाला, ये जो है वो राइटिंग सेक्शन है, इसको आप नाम क्या दे सकते हैं, ये सेक्शन बी जो है वो कौन सा है, राइटिंग सेक्शन है। और राइटिंग सेक्शन में जो है आपको आर्टिकल और लेटर जो है वो लिखना होगा। इसके जस्ट बाद में सेक्शन सी जो है उसमें ग्रामर होगी, और ग्रामर में ये जो जाने पहचाने आपके टॉपिक्स जो आप आज तक स्टडी कर चुके हैं वही टॉपिक्स होंगे। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन जो 11th क्लास में पहले चला करते थे, कुछ टॉपिक्स में 10th क्लास में भी चलते हैं, कुछ आपने मिडिल सेक्शन में इनको स्टडी किया है, वही टॉपिक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंथेसिस, वॉइस, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। इसमें क्वेश्चन जो आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो होंगे, इनके आंसर आपको देने हैं रिलेटेड टू जो ग्रामर कोर्स है उसमें से ये होंगे। तो आज हमने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जो भी राजस्थान बोर्ड में लागू होने वाला है और हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो यही सिलेबस जो है इसी से आपके जो है रिलेटेड टू क्वेश्चन जो भी होंगे एग्जाम में वो आने हैं। तो ये सिलेबस आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह क्लियर होना चाहिए, ओके। और इसी चीज को लेकर के और आपको 1 बाय 1 स्टडी करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको सिलेबस अच्छी तरह समझ में आया तो आप प्लीज जो मेरा वीडियो है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मुझे जो इसका इंसेंटिव, प्रोत्साहन या मनोबल जो है वो आप मुझे देते रहें, ताकि मेरी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है डेली आपके लिए लाता रहूं। तो कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।